हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त पूजा और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वी स्मार्ट विद पूजा यादव। फ्रेंड्स, आज हम हैं उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आगरा ज़िले का जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है ताजमहल, जिसे पूरे विश्व में 7 अजूबों में सर्वप्रथम रखा गया था। आज भी विश्व के 7 अजूबों में इसका नाम शामिल है। भारत के लिए ये एक अनमोल धरोहर है। अगर आप यहाँ कभी आते हैं ताजमहल देखने, तो ताजमहल के नज़दीक ही 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको आगरा का किला भी देखने को मिलेगा, जिसे अकबर का महल या फिर रेड फोर्ट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, आपको पूरा किला दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितनी बड़ा है ये। मैं इतनी देर से अपने कैब में चल रही हूँ और आपको इसकी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये कितना बड़ा है। बाहर से मैं आपको दिखाया है कि अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए ये अंदर से कितना बड़ा होगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ऑटो कैब, अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो पास में ही आगरा फोर्ट है और उसके बहुत ही नज़दीक है ये, आप आसानी से आ सकते हैं। इस किले में कई सारे इतिहास के पन्ने दफन हैं। शायद ही कोई शासक ऐसा रहा होगा जिसने इसे अपने अधीन करने की कोशिश नहीं की होगी। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने भी इस पर अपना अधिकार जमा लिया था और अंग्रेज़ों के वक्त इसको काफ़ी हानि पहुँचाई गई और काफ़ी सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया गया। फ्रेंड्स, मैं ज़रूरी जगह पे आपको गाइड करती रहूँगी ये क्या है और कैसे आपको जाना है, कहाँ पर क्या देखना है, और साथ में मैं इससे जुड़े रोचक चीज़ें भी आपको बताती चलूँगी। पानी की अगर आप आते हैं तो यहाँ अच्छी व्यवस्था है। आपके बिल्कुल राइट हैंड पे बिल्कुल एंट्री करते ही टिकट घर होगा, जहाँ से आप टिकट परचेज कर लीजिएगा। 50 रुपीज़ की टिकट है, टैक्स इंक्लूड करके। अगर आप चांदनी रात में आते हैं तो कुछ ज़्यादा टिकट होती है, ये मुझे नहीं पता है, बट आप आएंगे तो यहाँ लिखा होगा। फ्रेंड्स, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं बीच बीच में आपको गाइड करती रहूँगी ये क्या है, आपको कैसे जाना है, और बीच बीच में इससे जुड़े रोचक किस्से आपको बताती रहूँगी ताकि आप बोर ना हों। और मैं इसकी खूबसूरती को बीच बीच में जूम करके भी आपको दिखाती चलूँगी। फ्रेंड्स, ये जो रेड फोर्ट है, ये इसका जो पत्थर है वो बलुआ पत्थर है, जिसे जोधपुर से अकबर ने मंगवाया था। इसका जो पत्थर है वो लाल होने की वजह से इसका नाम रेड फोर्ट पड़ गया। इसे आगरा किला या फिर अकबर महल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो कहते हैं कि इस पर एक टाइम में इस पर अलग अलग शासकों के द्वारा इस पर राज्य किया गया। आप जैसे एंट्री करते हैं आपके बिल्कुल लेफ्ट पे पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। आप ये जो चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर यमुना नदी का एक समय में पानी आया करता था। और जैसे ही थोड़ा सा आगे चढ़ेंगे, थोड़ी सी चढ़ाई पर आपको मेन गेट मिल जाएगा। ये मुख्य दरवाज़ा है इसका, जो काफ़ी बड़ा और भव्य लगता है देखने में। इसके राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड पे यमुना नदी के पानी की एक समय में व्यवस्था होगी, जिसके द्वारा इस महल के अंदर पानी आता होगा। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे, जैसे ही इसके बाहर निकलेंगे हमें एक फिर से दरवाज़ा, काफ़ी भव्य सा दरवाज़ा देखने को मिलेगा। आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा है ये और कितना विशाल है। जैसे ही थोड़ी सी अंदर फिर से आप एंट्री करेंगे, आपको अपनी चेकिंग करानी होगी, यानी कि आपकी चेकिंग होगी। तो जब आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपकी चेकिंग के लिए लाइन लग रही होगी, वहाँ से आपको चेकिंग करानी है। तो फ्रेंड्स, मैं कह रही थी इस पर अलग अलग शासकों के द्वारा राज्य किया गया। कहते हैं कि इस पर एक समय में, अगर कुछ इतिहासकारों की माने तो यहाँ पर एक समय में चौहान वंश के राजपूत शासकों के पास ये किला था। वहीं लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने भी इसकी मरम्मत कराई थी। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के हारने के बाद सिकंदर लोधी के पुत्र इब्राहिम ने
मतलब इब्राहिम के अधीन रहा ये। उसके बाद इब्राहिम को मुग़लों ने हरा करके इसे अपने कब्ज़े में ले लिया। इस पर मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के पुत्र हुमायूं ने सिर्फ आगरा किले पर अपना कब्ज़ा नहीं करा, बल्कि लोधी की अथाह संपत्ति को भी जब्त कर लिया और कई सारे खजाने भी अपने कब्ज़े में कर लिए, जिसमें प्रमुख कोहिनूर का हीरा भी बताया जाता है। मुख्य दरवाजे से जब आप चेकिंग करा के आगे बढ़ेंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आपकी टिकट चेक की जाएगी। उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से चढ़ाई मिलेगी, जहाँ से आपको आगे बढ़ते जाना है। कहते हैं उसके बाद हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने 15 साल तक इस पर शासन किया। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसके बाहर निकल के आएंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे, आपको बिल्कुल राइट हैंड पे जहांगीर महल देखने को मिलेगा। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जहांगीर महल है, यानी कि ये अकबर के बेटे का महल। इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब आपको इसको आगे दिखाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इसके लेफ़्ट जाएंगे, हम इसके थोड़ा लेफ़्ट जाएंगे, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जो बंद है, यहाँ हम लोगों को जाना अलाउ नहीं है। बिल्कुल सामने आपको एक और दरवाज़ा मिलेगा, जहाँ से हमें सीधे जाना है। फ्रेंड्स, इसके जो दरवाजे हैं, आपको जितने भी दरवाजे मिलेंगे, आपको उस टाइम की लैंप टंगी हुई दिखेंगी। आपको प्रत्येक दरवाजे पर इस तरीके की देखने को मिलती रहेंगी। काफ़ी सारे दरवाजे बंद हैं, गेट बंद हैं यहाँ पर। और ये देखिए, कहते हैं ये बहुमंजिला है, लेकिन टूरिस्ट के लिए इसे सिर्फ 2 मंजिल तक ही खोल के रखा गया है। ये छोटी सी लाइब्रेरी टाइप की है यहाँ पर, जो रेड फोर्ट के बारे में यहाँ पर कुछ बुक्स होंगी जो आपको इसका इतिहास बताएंगी। कहते हैं इसके ज़्यादा बहुत 5000 इसके अंदर इमारतें थीं, जिसे अंग्रेज़ों के टाइम में नष्ट कर दिया गया, और इस टाइम में सिर्फ आपको 2 दर्जन ही इमारतें देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप इस दरवाजे से आगे बढ़ेंगे, आपको बिल्कुल राइट पर आपको दीवाने आम देखने को मिलेगा। दीवाने आम के बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये दीवाने आम हैं, और इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड में आपको खाली पार्क दिखेंगे। और अगर आपको पानी वानी पीना है तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड में आपको पानी की अच्छी व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये दीवाने आम के सामने की मैं चीज़ें दिखा रही हूँ आपको, जो आपके लेफ़्ट साइड में पड़ेंगी, और बिल्कुल राइट साइड में दीवाने आम है। अगर हम इसकी बैक स्टोरी में आएँ तो मैंने आपको बताया था कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके इस पर 15 साल तक राज किया। उसके बाद हुमायूं ने 15 साल बाद शेरशाह सूरी को हरा करके इसे पुनः प्राप्त कर लिया और फिर से इसे अपने अधिकार में ले लिया। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके तेजस्वी बेटे अकबर महज 13 साल की उम्र में ही मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बन गए। उसके बाद अकबर पहला ऐसा राजा था जो इतनी कम उम्र में शासक बना। अकबर ने राजनीतिक मजबूत करने के लिए उन्होंने आगरा का दौरा किया और 1558 में वो आगरा आए और अपनी इस शहर की ऐतिहासिक धरोहर को देखते हुए, इसके महत्व को समझते हुए आगरा को अपनी राजधानी बना दिया। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको गिलहरियाँ भी जगह जगह मिल जाएंगी, जो अच्छा लगता है। और आप अगर कुछ अपने हाथ में लेकर खिलाना चाहें तो ये आपके हाथ में आ जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कहते हैं कि जब अकबर यहाँ आए थे तो ये काफ़ी दयनीय हालत में था। एक ईंट का किला था ये, तो आप समझ लीजिए किस टाइप से रहा होगा। उसके बाद अकबर ने जोधपुर से लाल बलुआ पत्थर मंगवाया और इसका निर्माण कराया। इसीलिए इसे अकबर कहा जाता है कि अकबर ने इसका निर्माण कराया था। बिल्कुल जब आप बढ़ेंगे तो जहाँ दीवाने आम के बिल्कुल सामने आपको एक बहुत बड़ा सा कुआं देखने को मिलेगा, जिसे मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ कि उस टाइम में किस टाइप से कुएं हुआ करते थे।
मैं इसमें एक छोटा सा छेद है, वहाँ से इसको जूम करके अपने कैमरे से आपको दिखाऊंगी। और ये आपको दिख गया है, हाँ अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को ये। फ्रेंड्स, इसको बनने में 8 साल का वक्त लग गया था और करीब 4000 कारीगरों ने इसे बना करके तैयार किया था। इसमें चेंजेस समय समय पर अलग अलग शासकों के द्वारा होते रहे हैं। आपको जो बिल्कुल सामने दिख रहा है ना, ये बंद है और ये यहाँ पर सैनिक का कब्ज़ा है, यानी कि सैनिक जो हमारे सैनिक होते हैं उनका यहाँ पर अधिकार है, हम लोग यहाँ नहीं जा सकते हैं। ये 94 एकड़ में फैला हुआ है, 94 एकड़ क्षेत्रफल में, जहाँ पर ज़्यादातर जगह बंद हैं और हम लोगों को जाना वहाँ अलाउड नहीं है। फ्रेंड्स, ये दीवाने आम है और जहाँ मैं आपको बात कर रही हूँ ये एक तोप रखी हुई है जिसे अंग्रेज़ों के टाइम का बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के टाइम से यहाँ पर रखी हुई है। फ्रेंड्स, बिल्कुल जब ये बिल्कुल तोप जो है बिल्कुल दीवाने आम के सामने रखी हुई है और ये सारी चीज़ें सैनिक के कब्ज़े में हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दीवाने आम हैं, यहाँ पर सम्राट या शाहजहाँ जो भी यहाँ पर राज किया करते थे, सम्राट अकबर, वो यहाँ पर बैठ करके अपनी पब्लिक से मिला करते थे, यानी कि आम जनता से मिला करते थे, इसीलिए इसका नाम दीवाने आम रखा गया। यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ मूवी में भी देखी होगी, जब हम लोग जुदा अकबर मूवी अगर आपने देखी होगी तो इस तरीके का जो चीज़ है वहाँ बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बिल्कुल इसके जितना खूबसूरत नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा ही था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मयूर सिंहासन है। मयूर सिंहासन कुछ इस टाइप का हुआ करता था। मैं एक तस्वीर के द्वारा यहाँ आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मयूर सिंहासन नहीं है, लेकिन मयूर सिंहासन यहीं पे हुआ करता था। मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये एक तस्वीर के द्वारा मैंने आपको मयूर सिंहासन दिखाने की कोशिश की है और मेरा मानना है कि वो इससे भी खूबसूरत रहा होगा। यहाँ पर एक संगमरमर का आपको सीट रखी हुई मिल जाएगी, जिस पर कहते हैं कि अकबर बैठ करके अपना फैसला सुनाया करते थे। यहाँ पर आम जनता खड़ी हुआ करती थी। ये जो जितनी भी जगह आप देख रहे हैं, मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ, ये पूरी जगह पिलर्स पर बनी हुई है और ये आम पब्लिक के लिए इसीलिए पूरा खुला खुला सा है। और मैं आपको इसकी खूबसूरती जूम करके दिखाती हूँ, कितना सुंदर काम है किया गया है इस पर और कितना वक्त लगा होगा। अभी ये थोड़ा सा धूमिल सा हो चुका है क्योंकि इसकी साफ़ सफाई उस तरीके से नहीं है जिससे ये चमक सके। अगर इसकी साफ़ सफाई ठीक से हो तो ये बहुत इसके अंदर चमक आपको देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल संगमरमर पर बना हुआ है और जिस पर काफ़ी खूबसूरत काम किया गया है, कलरफुल काम है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर है। ये ऊंचाई पर है तो मैं यहाँ तक आपको बहुत करीब से नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि हम लोगों को यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। ये वो संगमरमर का सीट है जो ऊपर रखी होती होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो ये वो जगह थी जहाँ अकबर बैठ कर के आम जनता से मिला करते थे। तो फ्रेंड्स, ये है दीवाने आम, जो आप जैसे ही घुसेंगे आपके बिल्कुल राइट साइड में आपको ये मिलेगा देखने को। जैसे ही आप यहाँ से नीचे उतरेंगे आपको ठीक आपके लेफ़्ट साइड में एक अंग्रेज़ की कब्र देखने को मिलेगी। इसी के ठीक सामने मैंने आपको तोप दिखाई थी। ये जो कब्र है जॉन रसेल व्यक्ति की है और मेरा मानना है वो जो व्यक्ति रहा होगा वो उसी टाइम से होगा जब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये कब्र है जॉन रसेल की जो यहाँ पर बनी हुई है। फ्रेंड्स, जब आप दीवाने आम को देख लेंगे, जब सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो ठीक आपको राइट साइड में चलना है, यानी कि रेड फोर्ट में आपको अंदर एंट्री करने के लिए आपको उसके राइट साइड में चलना होगा। और इस तरीके से हम इस गेट के अंदर
जब पहुंचेंगे तो हमारे सामने जो खुलकर आपको जो दिख रहा है, ये बिल्कुल सामने जो आपको दिख रहा है ये दीवाने खास है। अभी जो हमने देखा था वो दीवाने आम था, जब हम अंदर आएंगे तो दीवाने खास आपको जो दिख रहा है वो दीवाने खास है। इसके सामने बिल्कुल सामने आपको 4 पार्क दिखेंगे जिन्हें अंगूरी पार्क कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर एक समय में अंगूर की फसल की जाती होगी, इसीलिए शायद इनको अंगूरी पार्क कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का नाम कुछ न कुछ रीजन से ही रखा जाता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अंगूरी पार्क आपको देखने को नाम मिलेगा। तो ये यहाँ पर जब मैं आगे बढ़ूँगी तो आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर अंगूर की भी बेल लगी हुई हैं दोनों तरफ। तो फ्रेंड्स ये है दीवाने खास। जब आप बिल्कुल लेफ़्ट साइड में इसके देखेंगे तो ये मैं इसकी भी आपको विशेषता बताऊंगी। इसके लेफ़्ट साइड में आपको शीश महल भी होगा, जो मैं शीश महल दिखाऊंगी दीवाने खास के लेफ़्ट साइड में। अगर आप बिल्कुल सामने खड़े होकर देखते हैं तो लेफ़्ट साइड में आपको शीश महल मिलेगा, और इसके राइट साइड में भी है, जो मैं आगे चलते चलते आपको इसकी सारी भी विशेषताएं बताती चलूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके सामने पार्क हैं जिन्हें खूबसूरत सी आकृति दे करके सजाया गया हुआ है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये आप जो लेफ़्ट राइट साइड पे देख रहे हैं अंगूर की बेल है। जब हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इधर से हम लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो हमें शीश महल पर पहुंचेंगे, और अब हम इस वक्त शीश महल के बिल्कुल सामने हैं। इसे मुग़ल शाहजहाँ ने बनवाया था। इसे मुग़ल शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। कहते हैं कि इसमें एक विशेषता है, ये ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मियों में भी ठंडक रहती है। यहाँ पर उच्च कोटि के शीशों का इस्तेमाल किया गया है। बताते हैं कि जिसके प्रतिबिंब की वजह से यहाँ पर अंधेरे में भी आपको रोशनी देखने को मिल जाएगी। इसमें जो शीशे लगे हुए हैं वो सीरिया के हलक नामक शहर से मंगाए गए थे। शाहजहाँ ने इसका लाहौर और दिल्ली के किले में भी इस्तेमाल किया है। अंधेरा है लेकिन मैंने आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाया है क्योंकि भीड़ लग रही है आने जाने वालों की, लेकिन जो शीशों की चमक थी अंधेरे में भी मैंने आपको दिखाई है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कहते हैं कि पानी के तालाब हैं। जब राजा जो हुआ करते थे, थके हारे होते थे, वो इसके अंदर विश्राम किया करते थे। जब आप इससे बाहर निकलेंगे देन हम ऊपर साइड में जब चढ़ेंगे, हमारे सामने जो दीवाने खास रह गया है मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल जब हम ऊपर चढ़ के आए हैं तो यह बिल्कुल हमारे सामने इस तरीके से है। हमारे राइट साइड में दीवाने खास है। अभी हम थोड़ा चलते हैं लेफ़्ट साइड में, उसके बाद हम राइट साइड में आएंगे, दीवाने खास की बात करेंगे आपसे। फ्रेंड्स हम मुड़ते हैं दीवाने खास के लेफ़्ट साइड में। हमें दीवाने खास, ये दीवाने खास है, हमें बिल्कुल जस्ट इसके लेफ़्ट साइड में चलना है। ये जो लेफ़्ट साइड में हम जो यहाँ इसके अंदर जो चलने वाले हैं ये है साहू बुर्ज, मुसम्मर बुर्ज भी कहते हैं इसे, साहू बुर्ज या फिर मुसम्मर बुर्ज। फ्रेंड्स ये वो जगह है जहाँ पर आप जो बिल्कुल सामने देख रहे हैं ये साहू बुर्ज या फिर इसको आप मुसम्मर बुर्ज भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स ये वो जगह है जहाँ पर शाहजहाँ को उसके बेटे औरंगजेब, जो कि सत्ता के लालच में उसने अपने पिता को इसमें कैद करके रखा था, ये वही जगह है जहाँ पर शाहजहाँ कैद होकर के रहे थे। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा काम हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं संगमरमर का पत्थर है जिस पर काफ़ी सुंदर, मैं अभी आपको जूम कर कर के इसकी खूबसूरती दिखाऊंगी, आप इसकी खूबसूरती को देखिएगा। मैं दिखाती हूँ। इस जगह शाहजहाँ रहा करते थे जब उनके बेटे ने उनको कैद कर दिया था। ये देखिए आप देख रहे हैं बीच में एक फुहारा टाइप का भी लगा हुआ है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से ताजमहल दिख रहा है, मैं आपको वो जगह से दिखाऊंगी, मैं आपको कैमरे में भी दिखाऊंगी कि कैसे ताजमहल यहाँ से दिख रहा है। तब तक आप इसकी खूबसूरती को देखिए, किस तरीके से पत्थर पर वर्क किया हुआ है। ये देखिए कलरफुल सुंदर सुंदर से
पत्थरों को इसके बीच में सजाया गया है। आपको हर फूल जितने भी आपको मिलेंगे, हर उसमें अलग कलर देखने को मिलेगा। ऊपर आपको अलग कलर था, नीचे अलग कलर है। ये देखिए कितना खूबसूरत काम किया गया है, कितना वक्त लगा होगा कारीगरों को इसको बनाने में। ये जो पूरा है साहू बोर्ड्स, इसमें पूरा इसी तरीके से वर्क हो रखा है। यानी कि कारीगरों ने कितनी मेहनत और कितनी कीमत लगी होगी इसे बनाने में। ये देखिए कई सारी जगह आपको यहाँ से देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से चीज़ें निकाली गई हैं। फ्रेंड्स, अंग्रेज़ों के टाइम पर इसे काफ़ी हानि पहुँचाई गई और काफ़ी सारी खूबसूरत चीज़ों को इसके ख़त्म कर दिया गया। आप खुद देखिए, इसकी खूबसूरती देखने के काबिल है और जितनी भी तारीफ़ की जाए कम पड़ेगी। इसीलिए अगर इसे हमारे देश की धरोहर कहा जाए तो बिल्कुल भी कहीं से भी गलत नहीं होता है। हमें ऐसी चीज़ों को हमेशा संजो के रखना चाहिए। एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप कभी भी ऐसी जगह पर घूमने जाते हैं तो कभी भी ऐसी जगहों को बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाइएगा। और यहाँ से ताजमहल आपको बिल्कुल ठीक सामने दिख रहा है, मेरे कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा करके ही मानूंगी यहाँ से ताजमहल, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े आपको यहाँ से ताजमहल दिखाने में। फ्रेंड्स, संगमरमर पे है और किस तरीके से वर्क हो रखा है, इसकी खूबसूरती मैं आपको दिखा चुकी हूँ और जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और कभी कभी प्राउड फील होता है कि इतनी खूबसूरत चीज़ें हमारे देश में हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कह रही थी, अगर मैं आपको कई सारी जगह ऐसी दिखाऊंगी जहाँ पर लोग, पब्लिक जो आती है, टूरिस्ट जो आते हैं हमारे देश से, वो इन चीज़ों को कुछ लिख करके ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि हमारे जो देश की धरोहरें हैं उनको लिख करके बर्बाद मत किया कीजिए। अपने देश को शर्मिंदा करने की कोशिश मत किया कीजिए, क्योंकि इनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और जब इतनी खूबसूरत चीज़ को दुनिया से लोग देखने आते हैं और आप अपनी छोटी सी बिना मतलब की चीज़ों से उसे बर्बाद या फिर हमें शर्मिंदा करने की, हमारे देश को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपको यमुना ब्रिज दिख रहा है, ये यहाँ से यमुना ब्रिज है, यहाँ से इस ब्रिज से ट्रेन होकर के गुजरती है। ये यमुना नदी है, मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। और ये देखिए, ये रेड फोर्ट का वो हिस्सा है जहां हम लोगों को जाना अलाउड नहीं होता है। जब मैंने एंट्री करते समय आपको दिखाया था, यमुना नदी का पानी आता था। ये पूरे किले के चारों तरफ इस तरीके से यमुना नदी का पानी का रखा गया था। ये जो सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर तोपें रखी जाया करती थी। जो आपको छोटे छोटे से दरवाजे दिख रहे हैं, यहाँ पर तोपें रखी जाया करती थी। इस तरीके से सेट कर दिए जाते थे कि अगर कभी कोई भी आक्रमण करता है तो ऊंचाई से जो भी हमारे ऊपर हमला करता है या किले पर हमला करता है तो उससे युद्ध किया जा सके। जब आक्रमण आप ऊंचाई से करेंगे और जो आप पर आक्रमण कर रहा है वो नीचे होगा, तो आप उस पर आसानी से उसको हरा पाएंगे। यह यमुना नदी है आप जो देख रहे हैं, और वो ठीक सामने आपको ताजमहल दिख रहा होगा। मैंने आपको ताजमहल दिखाया। कहते हैं कि ये जो शाह बुर्ज है, यहाँ से शाहजहाँ बैठ करके अपनी बेगम की याद में जो ताजमहल बनवाया था, बेगम मुमताज़ की याद में, उसको देखा करते थे अपने आखिरी वक्त में, जब उनके बेटे ने उन्हें कैद करके यहाँ रख दिया था। तो फ्रेंड्स, ये वो जगह हैं जहाँ से आप बहुत ही आसानी से ताजमहल देख सकते हैं। ठीक पीछे आपको यमुना नदी दिख रही है, बहुत ही प्यारा सा व्यू देखने को मिल रहा है। ये पूरा आपको रेड फोर्ट ही देखने को मिलेगा। ये जो जगह है जहाँ पर जंगल सा है, ये पूरी यमुना नदी का पानी इस तरीके से बनाया गया था कि पूरा यमुना नदी का पानी यहाँ आ सके। कहते हैं कि रेंट की मदद से, रेंट एक पुराने टाइम में एक चीज़ हुआ करती थी, उसकी मदद से यमुना नदी का पानी इसमें लाया जाया करता था, जिससे उस पानी को पूरे महल में पहुँचाया जाया करता था। तो फ्रेंड्स,
ये तो यमुना नदी का हो गया, पीछे साइड से यमुना नदी है। बिल्कुल ऊपर जब हम पहुंचेंगे तो आपको वो सीट दिखाएंगे जहां अकबर बैठा करते थे। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से पानी की व्यवस्था है। और अगर आप ऊपर मंजिल से पानी आता है तो ठीक इस तरीके से पानी आ करके नीचे आता है, और नीचे से इस तरीके से आपको पूरे महल में देखने को मिलेगा। यानी कि कितनी तकनीकी सोच के साथ काम को किया गया था। इस तरीके से होता हुआ मतलब पूरे महल में पानी जाता है। फ्रेंड्स, ये जो है ये शाहबुर्ज है। अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ से पहुँचते हुए हम ऊपर पहुँचेंगे। फ्रेंड्स, इसमें शाहजहाँ ने भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ों का निर्माण किया, काफ़ी चीज़ों को पुनर्निर्माण किया और अपने अकॉर्डिंग भी कई सारे परिवर्तन किए। जब हम ऊपर पहुँचेंगे तो अब हम ये वो जगह आने वाले हैं जहाँ से बैठकर कुछ सीटें आपको पड़ी मिलेंगी संगमरमर की। फ्रेंड्स, ये जो हमारे बिल्कुल सामने है ये मीना मस्जिद है, जिसे शाहजहाँ ने व्यक्तिगत अपने लिए बनवाया था। यानी कि वो खुद यहाँ पर प्रे या फिर कहें नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे। इससे बाहर निकलेंगे तो कई सारी, मैंने आपको बोला ये बहुमंजिला है लेकिन बंद करके रखा हुआ है, तो ये बंद दरवाजे हैं। आपको ज़्यादातर बंद ही मिलेगा, टूरिस्ट के लिए खुला काफ़ी कम है। कहते हैं अगर इसको पूरा खोल दिया जाए तो आप भूल जाएंगे कि आपको किधर से निकलना है और किधर से जाना है। इतने रूम्स और इतनी सारी रास्ते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे हम किधर जा रहे हैं और किधर नहीं। जब आप अंदर आएंगे तो आपको ये संगमरमर का पत्थर रखा हुआ मिलेगा, जहाँ पर कहते हैं बैठ करके शाहजहाँ बिल्कुल सामने, अभी मैं आपको एक ताजमहल दिखा रही हूँ। अगर आप जो संगमरमर का पत्थर पड़ा है, अगर आप उसके सामने से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से व्यूज़ दिखेगा। और ये देखिए, इसके सामने बिल्कुल आपको ताजमहल दिख रहा है। यानी कि आप यहाँ पर कहीं भी पर भी बैठेंगे आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। ये सौंदर्यीकरण के, ताजमहल के आसपास के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। यमुना नदी आपको दिख रही है, मैंने आपको जूम करके दिखाया है। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये अष्टकोणीय मंडप टाइप का है, जहाँ से ताजमहल बिल्कुल साफ दिखता है। पहले टूरिस्ट के लिए खुला हुआ करता था लेकिन अब बंद है। ये यहाँ से ये पूरी जगह ऐसी है जहाँ से आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। ये काला पत्थर है जिसको देखने से ऐसा लगता है इसे हमारी गवर्नमेंट ने खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि ये देखने से ऐसा नहीं लगता है इस पत्थर को कि ये पुराने टाइम का होगा, या हो सकता है उस टाइम में कभी रहा हो तो अब नहीं हो, तो उसकी जगह इसको बना करके रखा गया हो। आपको दो इस तरीके से सामने ब्लैक एंड इधर संगमरमर का आपको पत्थर बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे। इसके ठीक पीछे आप जब झाँकेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में यहाँ पर रूम्स हैं। ये जो है ये शाही हमाम जल पूर्ति व्यवस्था है। कहते हैं कि ये जो किला है यहाँ पर 3 दरवाजे हुआ करते थे। एक जो दरवाज़ा है वो यमुना नदी के किनारे खुला करता था, जहाँ पर सम्राट अकबर नहाने जाया करते थे। शाही हमाम में इस तरीके के नहाने की व्यवस्था की गई थी कि मैंने जो आपको पीछे दिखाया था जिधर, वहाँ मैंने आपको दिखाया था कि इस पूरे किले के आसपास यमुना नदी के पानी की अच्छी व्यवस्था की गई थी। और यानी कि उस गेट से जाकर के वहाँ पर अकबर जो थे या जो भी राजा रहे वो वहाँ पर जाकर के स्नान किया करते थे। वो शाही स्नान गृह है। फ्रेंड्स, जब हम आगे बढ़ेंगे हमारे बिल्कुल ठीक सामने हमें मोती मस्जिद देखने को मिलेगी, जो कि शाहजहाँ ने विशेष तौर पर इस महल में जो स्त्रियां थीं उनके लिए बनाया गया था। ये संगमरमर से बनी हुई है ये मस्जिद, और ये विशेष तौर पर महिलाओं के लिए थी। यहाँ पर पुरुषों को जाना वर्जित था इस मस्जिद में। जब हम इसे बिल्कुल साइड से निकलेंगे देन गेट से होते हुए हम नीचे उतर जाएंगे। जब नीचे पहुँचेंगे तो हम सीढ़ियों के द्वारा जब नीचे पहुँचेंगे तो हम
दीवाने आम में पहुंच जाएंगे, यानी कि उस जगह पर जहां पर सम्राट अकबर बैठ कर के पब्लिक से मिला करते थे। ये वो रास्ते हैं जो आम पब्लिक के लिए खोले गए हैं, बाकी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सोचिए किस तरीके से खुफिया रास्ते हुआ करते थे उस टाइम में। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अमर सिंह दरवाजे पर। अमर सिंह जो दरवाज़ा है, इसी के बिल्कुल राइट साइड पर आपको जहांगीर महल देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। मैंने कहा था कि मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगी। इस वक्त हम जहांगीर महल पर खड़े हैं। ये सम्राट अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। बताते हैं इस जहांगीर महल को जोधाबाई के जो कमरे थे, जो कक्ष थे, उनसे जोड़ा गया है ताकि वो अपने बेटे से आसानी से मिल सके हैं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बाथ टब है, जहांगीर का बाथ टब। कहते हैं जहांगीर इसमें नहाया करते थे। अगर आप बहुत पहले यहाँ आए होंगे तो आपको ये देखने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद मिला और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जहांगीर महल के बाहर रख दिया गया, ताकि क्योंकि जहांगीर का बाथ टब है तो इसीलिए जहांगीर महल के बाहर रख दिया गया। जब आप जहांगीर महल के अंदर बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जहांगीर महल में विशेष तौर पर काफ़ी सारी ख़ास चीज़ें अकबर के द्वारा बनवाई गई थी, जहांगीर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। कहते हैं कि जहांगीर का जो महल था वो जोधाबाई के कच्छ से जाकर के मिला करता था, और इसकी जो डिज़ाइन है वो जोधाबाई की पसंद से बनवाई गई थी। उनके बेटे थे तो अकबर ने जोधाबाई की पसंद से ही इसको बनवाया था। इसका जो पत्थर पे जो कारीगरी है वो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत कारीगरी की गई है और ये बहुमंजिला है। ऊपर की मंजिल पे हमने आपको पहले ही बोला है कि हम लोगों को जाना अलाउड नहीं है। बीच में एक आंगन टाइप का दे रखा है। यहाँ पर आपको लाल पत्थर पर कारीगरों की कारीगरी देखने को मिलेगी। जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो हमें जोधाबाई के कक्ष देखने को मिलेंगे। ये जहांगीर महल है, इसके ठीक बाहर निकलते ही जोधाबाई का मिलेगा, जो कि ठीक जहांगीर और जोधाबाई के आसपास ही हैं। तो ये हम बाहर निकल के आ गए हैं, जोधाबाई का है ये। यहाँ से भी आपको, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से भी ठीक सामने आप देखेंगे तो आपको यमुना नदी दिखेगी। ये पानी के लिए है। और जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपको इसके सामने से भी ये पूरा जोधाबाई का है। जब आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे आपको यमुना नदी दिखेगी, पीछे ताजमहल दिखेगा। तो ये है खूबसूरत सा नज़ारा। आपको रेड फोर्ट में जगह जगह इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। ये मंडप नुमा है जो पहले टूरिस्ट के लिए खुला हुआ करता था, अब बंद कर दिया गया है। शायद ये कमज़ोर हो रहा होगा तो इसलिए इसको बंद करके सुरक्षित कर दिया गया है। यहाँ से भी आप आराम से ताजमहल को देख सकते थे। जब हम पहले आए थे तो ये खुला हुआ था और हमने यहाँ से ताजमहल को देखा था। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे आप यहाँ से ताजमहल देख सकते हैं। अच्छा व्यू आ रहा है इसलिए मैं आपको इसको दिखा रही हूँ जूम कर करके। ये दरवाज़ा है जो किसी राजा का है, काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर रखा गया है। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम दीवाने खास में पहुँच जाएंगे। ये दीवाने खास है जो मैं आपको सामने से दिखा रही थी। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी। जो शीश महल के राइट साइड में था ये दीवाने खास है। कहते हैं एक टाइम में ये पूरा सोने का हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम में काफ़ी क्षतिग्रस्त किया गया और कीमती चीज़ों को यहाँ से निकाल लिया गया। ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है और यहाँ पर जो हैं सम्राट अकबर अपने ख़ास लोगों से मिला करते थे। ये
फुहारे टाइप का बना हुआ है यहाँ पर। ये इस तरीके से बनाया गया है कि गर्मियों के मौसम में भी यहाँ पर ठंडक रहती थी, क्योंकि यहाँ पर सम्राट अकबर आराम किया करते थे। यहाँ पर खूबसूरत दीवारों पे खूबसूरत सी पेंटिंग की गई हैं। पहले टाइप का ये पानी की निकासी टाइप दिखाया गया है यहाँ पर, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से इस तरीके से आपको पूरा रेड फोर्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ से नीचे जाएगा ये पानी और इस तरीके से होते हुए जो अंगूरी बाग हैं यहाँ पर, वहाँ पर ये पानी पहुँच जाएगा। ठीक सामने भी आपको एक फुहारा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे दीवाने खास की। दीवाने खास जो ये है, यहाँ पर सम्राट अकबर अपने ख़ास लोगों से मिला करते थे। यानी कि जो उच्च लेवल के जैसे कि आज के टाइम में अधिकारी लोग होते हैं बड़े पोस्ट पर, या बड़े कुछ ख़ास लोग होते हैं, तो ठीक उस टाइम में भी सम्राट अकबर के जो ख़ास लोग हुआ करते होंगे उनसे यहाँ पर मिला करते थे। ये इस टाइम अपनी खूबसूरती खो चुका है काफ़ी हद तक। ये थोड़ा सा है जहाँ पर इसकी खूबसूरती आपको दिख रही है, बाकी जगह आपको ऐसी चीज़ें, जब मैं कैमरा घुमाऊंगी तो आपको ये चीज़ देखने की दूसरी जगह नहीं मिलेगी। यानी कि पूरी तरीके से इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। एक तस्वीर के द्वारा मैं आपको दिखाती हूँ कि एक टाइम में ये कैसा लगता था और आज के टाइम में ये कैसा है। आप देख कर ही समझ सकते हैं इसकी जो खूबसूरती है वो निकाल ली गई है। कुछ इस टाइप से ये पूरा दीवाने खास हुआ करता था और काफ़ी इसमें चमक हुआ करती थी, जो कि अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक छोटी सी थोड़ी सी जगह पर था जहाँ मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर आप बैठेंगे तो आपको काफ़ी ठंडक महसूस होगी। मैं रेड फोर्ट घूमते घूमते थक गई, तो मैं भी यहाँ पर कुछ देर बैठी और काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी। यहाँ लोग अक्सर आकर के बैठ जाते हैं। यहाँ पर सम्राट अकबर आराम किया करते थे और अपने ख़ास लोगों से मिला करते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा दीवाने खास। तो फ्रेंड्स, ये था दीवाने खास। यहाँ से आप यमुना नदी का खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो दीवाने खास है, इसमें आपको हिंदू का रूपांकन भी देखने को मिलता है। लाल किले के अंदर यानी कि अकबर किले के अंदर आपको गुजराती जो वास्तुकला है वो भी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक टाइम में खूबसूरत पेंटिंग हुआ करती थी दीवारों पर। ये में कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो मैंने आपको जूम करके दिखाया हुआ था, जो आज भी खूबसूरत लग रही हैं। एक समय में यहाँ पर मैंने आपको बताया था 5000 इमारतें हुआ करती थी जब सम्राट अकबर ने इसे बनवाया था। आज के टाइम में मुश्किल से 2 दर्जन इमारतें ही बनी हैं। किले के 4 द्वार हैं। एक द्वार नदी की तरफ खुलता है, इस तरफ यमुना नदी की तरफ, जहाँ से सम्राट अकबर नहाने जाया करते थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर ताजमहल और रेड फोर्ट, तो मुझे ताजमहल से ज़्यादा रेड फोर्ट अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इससे इतिहास जुड़ा हुआ है। कई सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसे सुन करके आपको अच्छा लगता है और आश्चर्य होता है। इतनी सारी चीज़ें आपको ताजमहल में देखने को नहीं मिलेंगी। ताजमहल में आपको सिंपल सा ताजमहल होगा, वहाँ किसी इतिहास से जुड़े हुए आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे खूबसूरत से किस्से सुनने को मिलेंगे। यहाँ पर लगभग हर शासक ने अपना अधिकार जमाने की और इसको अपने अधीन करने की कोशिश की है। आपको बता दें, कुछ समय के लिए सम्राट अकबर फतेहपुर सीकरी भी जाकर के रहे थे, लेकिन वहाँ का पानी अच्छा न होने की वजह से वो वापस फिर से यहाँ पर आकर के रहने लगे। फतेहपुर सीकरी बताते हैं सम्राट अकबर ने स्पेशल जोधाबाई के लिए बनवाया था और वहाँ पर उनके अच्छा न लगने के बाद वो वापस यहीं आ गए। कभी हम आपको फतेहपुर सीकरी भी दिखाएंगे, जो कि ये देखिए कितनी जर्जर हालत में है। यहाँ पर ये देखिए, आप देखने से समझ सकते हैं यहाँ पर सब कुछ क्षतिग्रस्त किया गया है। इस तरीके से आप बाहर निकल के आ जाएंगे। ये तो हकीकत है,
अगर पूरा किला खोल दिया जाए तो आप भूल जाएंगे आपको किधर जाना है और किधर निकलना है। इतने दरवाजे हैं और इतने रास्ते हैं कि जो खुले हैं आप उनमें से भी निकलते समय थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर जाना है और किधर नहीं। फ्रेंड्स, कहा जाता है शाहजहां की मृत्यु के बाद इस किले ने अपनी रौनक खो दी थी। 31 जनवरी 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इस किले की हालत बिगड़ती चली गई। तो फ्रेंड्स, अब हम जहांगीर महल से वापस आ चुके हैं, बाहर निकल के आ चुके हैं। जहांगीर महल के बाहरी हिस्सा दिखा रही हूँ मैं आपको। इसके ठीक लेफ़्ट साइड में भी थोड़ी सी जगह है घूमने के लिए, अगर आप घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। पहले ये जगह बंद थी लेकिन अब इसको ठीक करके खोल दिया गया है। तो ये लेफ़्ट साइड में है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा है। मैं घूमते घूमते अगर आप आते हैं तो निश्चित है कि आप यहाँ आकर के थक जाएंगे। मैं इसका वीडियो बनाते बनाते काफ़ी थकावट महसूस कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इसे बनाया ताकि आप इसे देख सकें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इसकी वास्तुकला को देखते हुए यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। 2004 में इसे आगा खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस किले को। फ्रेंड्स, ये हमारे देश की कीमती धरोहर हैं और ये बहुत टफ है। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और अब हमें किले से बाहर जाना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।